प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल आपको एक अपठित गद्यांश मैंने समझाया था। आज मैं आपको काव्यांश समझाने जा रही हूँ, जो भी अपठित ही होगा। 2 काव्यांश समझाऊंगी, उसमें दोनों में से आपको एक करना होगा। कल आपका मैं टेस्ट लूँगी इनका। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीता चुका है कई पीढ़ियों वंश हमारा, और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंश धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यारी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर वंध्या धरती पर ही स्वर्णिम पुष्प खिलाए। उक्त पंक्तियों का उचित शीर्षक लिखिए। इसका आपने उचित शीर्षक लिखना है, मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। मजदूर, इसका हेडिंग होगा मजदूर। अगला है, मजदूर ने अनेक बार धरती पर क्या बनाया है। मजदूर ने अनेक बार धरती पर सुंदरतम करने की ममता बनाई। धरती पर मेरे पुरखों ने धरती पर रूप संवारा, यानी मजदूर क्या काम करता है। मजदूर मजदूरी करके सुंदर मकान बनाता है, सुंदर चीज़ बनाता है। इसलिए वो कह रहा है कि मैंने धरती को बहुत सुंदर बनाया है, सुंदर से सुंदर मकान दिए, और मैंने ये पुल वगैरह बनाए हैं, सड़कें बनाई है। यानी मजदूर जो भी काम करता है उसको आपने लिखना है इसमें। मजदूर को देवलोक से कुछ लेना देना क्यों नहीं है। उसको देवलोक से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो इस धरती पर ही रहकर खुश होता है, और इस धरती पर नए नए निर्माण करके वो अपने जीवन को सुखद बनाता है। मजदूर के पूर्वजों ने क्या कार्य किए। मजदूर के पूर्वजों ने ही पीढ़ियों से बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं और अच्छे अच्छे निर्माण कार्य किए हैं। यही मजदूर अपने दिल की बात को इसके माध्यम से बताना चाह रहा है। सेकंड है, अथवा में किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए, पर चिन्ह उनके यम पूर्वक खोज लेना चाहिए। निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर, देश के साधक बने सब प्रेम के सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से एक्स मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियाँ जो हो बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। प्राचीन बातें ही भली है, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो वही व्यवस्था ठीक है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हे सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें असहाय भरसक सब विपरीत व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। हमें अपने अतीत के गौरव को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपने अतीत के गौरव को बनाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। कवि को यह विश्वास क्यों है कि सांप्रदायिकता हमारी एकता को भंग नहीं कर सकती। अगर हम सांप्रदायिक रूप से एकत्रित होंगे तो हमारी एकता कभी भी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कवि का मानना है। रूढ़ियों को त्यागने की बात कवि ने क्यों कही है। कवि ने रूढ़ियों की बात त्यागने की बात इसलिए कही है कि हमें परिवर्तनशील होकर संसार में जीना चाहिए और रूढ़ियों के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। खाली हम मुंह से बोलते ही बोलते रहें और हम कोई कार्य न करें। इसीलिए हमारे दिमाग के अंदर देश का अनुराग होना चाहिए और देश के लिए अच्छे कार्य करने का हमारे में साहस होना चाहिए। ये इसके आंसर बनते हैं दोनों के। और अब मैंने दोनों ही समझा दिया आपको, पद्यखंड अपठित पद्यांश 11वीं क्लास के लिए। तो कल इन दोनों का टेस्ट होगा, इसमें आपने एक करना है। थैंक यू बेटा।